Hello everyone, this is Dr. Khan Shah here, pediatric robotic and laparoscopic surgeon from Mumbai. Today in our episode of Surgical Sense, which is a series of videos on common surgical problems in children, we are going to discuss and talk about hydronephrosis. Hydro मतलब पानी, नेफ्रोस मतलब किडनी. किडनी में पानी या यूरिन का जमा होना हाइड्रोनेफ्रोसिस. दिस इज वेरी वेरी कॉमन. ये इतना कॉमन है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी भी ये डिटेक्ट हो जाता है. सोनोग्राफी में काफी बार ये बीमारी पकड़ी जाती है कि बच्चे की किडनी में यूरिन थोड़ा सा जमा हो रहा है. कुछ लोग इसको सूजन बोल देते हैं या स्वेलिंग बोल देते हैं. बेसिकली यूरिन जमा हो रही है या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, ये साइंटिफिक उसका टर्म है. लेकिन ये इतना कॉमन है कि हम छोटे से छोटा हाइड्रोनेफ्रोसिस भी अभी पता चल रहा है हमको, और इसकी वजह से ये माँ बाप में बहुत सारा एंजाइटी क्रिएट करता है. तो निश्चिंत रहिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है. किडनी में जब भी यूरिन जमा होती है कोई भी कारण से, या तो उसमें कोई ब्लॉकेज है या तो पेशाब उल्टा ब्लैडर की तरफ से ऊपर आ रही है, तो यूरिन जमा होती है, इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं. जब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस एक मात्रा से ज्यादा होता है और खास करके एक ही बाजू में होता है तो उसको सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं. लेकिन जिन बच्चों को माँ के पेट में होने के टाइम पे हाइड्रोनेफ्रोसिस डिटेक्ट हुआ है, उनमें से 80% बच्चों को ये एक्चुअली प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है. तो ये सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? जब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस धीरे धीरे बढ़ रहा है, माने अगर समझो किसी ने कहा है कि ये पहले 3-4 मिलीमीटर था, फिर 7-8 मिलीमीटर हो गया, अब वो बच्चा बॉर्न होने के बाद पहले हफ्ते में आपने सोनोग्राफी करवाई, वो अभी 10-15-20 मिलीमीटर हो गया है, इसको कहेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ रहा है. और इन बच्चों को आपको हमारे जैसे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना है. जिन बच्चों का हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं बढ़ रहा है या पैदा होने के बाद जिन बच्चों का हाइड्रोनेफ्रोसिस 10 मिलीमीटर से कम का है, उनको जनरली सर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है अगर वो एक ही साइड पर हाइड्रोनेफ्रोसिस है और बच्चे को और कोई बीमारी नहीं है. अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ही साइड पे है और बढ़ते जा रहा है तो ये जानना जरूरी है कि ये ब्लॉकेज जो है वो कितना संगीन है. तो जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं तो हम उनका बार बार सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूजुअली एवरी 15-20 डेज जब बच्चा बॉर्न हुआ है, और उसके बाद हर 1 से 3 महीने के अंदर. अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस एक मात्रा से बहुत ज्यादा है तो हमको ये जानना जरूरी है कि इसका किडनी पर कोई असर हो रहा है. ऐसे टाइम पर एक EC स्कैन करके न्यूक्लियर स्कैन होता है, हम वो न्यूक्लियर स्कैन कराते हैं. इस न्यूक्लियर स्कैन में दोनों ही किडनी में दवाई जाती है, और अगर एक किडनी में से वो दवाई नीचे सही से नहीं उतर रही है तो ये समझ लो कि किडनी का जो पाइप बना हुआ है वो पाइप में ब्लॉकेज है और वो पाइप का रिपेयरिंग करना जरूरी है. तो सोनोग्राफी में जब हमको दिखता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ रहा है तो हम EC स्कैन कराते हैं, और EC स्कैन में अगर आता है कि ये ब्लॉकेज संगीन है या सिग्निफिकेंट है, तब इन बच्चों को सर्जरी करनी पड़ सकती है. बाकी बच्चों को हम सिर्फ सोनोग्राफी से फॉलो अप में रखते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, जैसे मैंने कहा, काफी बार अपने आप ठीक हो जाता है या तो फिर वो स्टेबल है, उसको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं. तो अगर आपके बच्चे को सर्जरी कहा गया है तो ये क्या सर्जरी है? सर्जरी में ये पाइप जो है उसका दुरुस्ती करना है. ये पाइप का ब्लॉकेज जो है उसको हटाना है और वहां पर उसकी जगह पर एक ऐसा रास्ता बनाना है जो बहुत सालों तक, मतलब 50 से 70 साल तक, जब तक बच्चे का लाइफ है और उसका किडनी सही चलना है तब तक वो सही चलना चाहिए. तो ऐसा रास्ता हम पहले ओपन सर्जरी करके बनाते थे और अब हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से बना लेते हैं. तो ये हुआ हाइड्रोनेफ्रोसिस और इसका सर्जरी. इस सर्जरी का नाम है पाइलोप्लास्टी, और ये बहुत कॉमन सर्जरी है जो हम करते हैं जिन बच्चों के किडनी में यूरिन फ्लो का ब्लॉकेज होता है. तो ये था हाइड्रोनेफ्रोसिस और उसका एक सिंपल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल. थैंक यू.